क्या कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये यात्रा यादगार कही जाएगी? तो मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक मोस्ट अवेटेड सेशन में, और वो सेशन है वेपन सुखोई 57 लिया कि नहीं, ब्रह्मोस को लेकर कोई बात हुई कि नहीं, या S-400 पर कुछ और मिलेगा कि नहीं, S-500 की जगह कुछ प्लानिंग हो रही है कि नहीं, और जब पुतिन की यात्रा हो वो भारत के लिए कितनी मायने रखती होगी, ये आज के सेशन में आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोगों ने ट्रंप का भी खूब सारा मीम मार्केट बनाया। इस बीच में ट्रंप और ये वापस से निकलकर वायरल हुआ जिसमें कि सब तेरी वजह से हुआ है, पर बोले मैंने किया क्या है टाइप से इस तरह का मीम बाहर निकल कर आया। आइए शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। बहुत गर्मजोशी के साथ दोनों मिलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनका वेलकम होता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोनों देश मिलकर के अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब लोगों को सवाल जवाब करते हैं। और सबका ध्यान इन दोनों की मुलाकात से ज्यादा जिस पर था वो ये कि ट्रंप इस पूरी घटना को किस तरह से रिएक्शन देंगे। हेडलाइंस में है डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया, इस तरह की तमाम खबरें हेडलाइंस बनी। सबसे पहली शुरुआत एक वीडियो से जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन का जहाज भारत में पालम एयरपोर्ट पर लैंड होता है। कल की खबर है, शाम 7:30 बजे आप इसे लैंड होते हुए देख सकते हैं। जब ये जहाज लैंड होता है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जाते हैं। सामान्यतया ऐसा बहुत कम बार होता है जब प्रधानमंत्री अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हों। ये जो नजारा आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री रेड कारपेट वेलकम पुतिन को देते हुए दिख रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री पुतिन का वेलकम और बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए तस्वीरें देते हैं। ये मायने दुनिया के लिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि आखिरी बार जब 2021 में पुतिन भारत आए थे तब भी कुछ इसी प्रकार से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर इन्हें रिसीव करने गए थे। तो सवाल बनता है इसमें फिर नया क्या है अगर ऐसा रिसीव किया गया है? नया यह है कि आज पुतिन पूरी दुनिया की आंखों में अखर रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी देशों की आंखों में अखर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि पुतिन पर हमने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा बाइडेन जाते जाते ये कहकर बड़े खुश हुए थे कि हमारे चलते अब पुतिन दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन ऐसे आइसोलेशन में कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा हो और वो बकायदा भारत में रेड कारपेट वेलकम पा रहे हो और भारत के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के उन्हें रिसीव करने जा रहे हो, तो ये सुर्खी बनना लाजमी है। वैसे आप सभी जानते हैं कि पुतिन ने भी मल्टीपल टाइम भारतीय डेलीगेशंस के लिए प्रोटोकॉल तोड़े हैं, चाहे फिर जयशंकर साहब की मुलाकात हो या डोभाल साहब की मुलाकात हो। पुतिन खुद उनसे व्यक्तिशः मिलने रशिया के अंदर प्रेजेंट रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत बड़ी सुर्खियों में ऐसे तैरने लगा कि पुतिन की इस मुलाकात में जयशंकर साहब उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर रिसीव करने के लिए जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे तो लोगों का ध्यान निश्चित ही इस ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना एक्सपेक्टेड नहीं था। मीडिया में कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि जयशंकर साहब उन्हें लेने जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उन्हें यहां पर रिसीव करते हैं। यह बात हेडलाइन बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा। रशिया ने भी इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिया। रशिया के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने इसे बहुत बड़ी अपने लिए स्वागत के रूप में कंसीडर किया। प्रधानमंत्री उनके साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं और इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जब रूस के साथ भारत इस तरह की बातें कर रहा हो और ट्रंप का 50% टैरिफ भारत इसलिए चुका रहा हो क्योंकि भारत पुतिन के साथ इस तरह की तस्वीरें साझा करता है। आपसे पूछा जाए कि एक तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो, तो जवाब बनता है 50% टैरिफ ट्रंप की नजर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% है और 25% टैरिफ प्यार के नाम पर चुकाया जा रहा है। भारत और रूस की जो ये मित्रता आप देख रहे हैं, इसकी कीमत प्रत्येक भारतीय 25% टैरिफ में चुकाता है जब वो अमेरिका को कोई सामान निर्यात करता है। इसलिए आप सबका कंट्रीब्यूशन इस तस्वीर में है, इसे देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति जिन्होंने भारत और रूस पर टिप्पणी करते हुए एक मरी अर्थव्यवस्था बताया था, आज उन दोनों देशों की तस्वीरों ने लोगों को चौंका दिया। मेरे प्यारे साथियों, हालांकि प्रधानमंत्री ने ऐसा बहुत से राष्ट्राध्यक्षों के लिए किया है कि उन्हें अपने कार में लेकर साथ निकले हैं। उनमें से चाहे वो ओबामा रहे हों,
चाहे नेतन्याहू रहे हों या फिर यूके के प्रधानमंत्री रहे हों। इन तमाम तस्वीरों के साथ फिर आगे की जानकारी निकलती है और पता चलता है कि प्रधानमंत्री उन्हें लेकर के अपने साथ अपने निज आवास पहुंचते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का साथ लोक कल्याण मार्ग पर जो निवास है वहां पर पुतिन साहब और आप दोनों पहुंचते हैं। रात्रि के भोज की यहां पर व्यवस्था होती है। अपने दोस्त के स्वागत में पूरी तरह से सजाया हुआ प्रधानमंत्री का निवास होता है। प्रधानमंत्री यहां पर उन्हें रशियन भाषा में ट्रांसलेट की हुई गीता भेंट करते हैं। तस्वीरों में इस तरह की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। सवाल था कि क्या केवल रूसी राष्ट्रपति ही आए या उनके साथ कोई और भी आया? बहुत सारा जहाज में लोग भरकर आया था, जिसमें से रूस की तरफ से उनके रूस के रक्षा मंत्री भी थे, तो उनके वित्त मंत्री भी थे, तो उनके वाणिज्य मंत्री भी थे। सब लोग यहां पर पहुंच रहे थे। रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, वित्त मंत्री से, वाणिज्य मंत्री से, रक्षा मंत्री भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख से, सीडीएस से, सबकी आपस में मुलाकात चल रही थी। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब केवल दूल्हा ही नहीं आया, दूल्हे के साथ दूल्हे के पापा, दादा, मामा, मौसा सब चल करके बारात में आए हैं। ऐसे ही केवल पुतिन नहीं आए, पुतिन का पूरा कैबिनेट उठकर इंडिया आया है। बड़े सारे व्यवसायी पहुंचे हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर की वार्ताओं में बिजी हैं, जिन्हें आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों में वाणिज्य मंत्री के साथ मुलाकात हो या वित्त मंत्री के साथ मुलाकातें हो, रक्षा मंत्री के साथ मुलाकातें हो, इनकी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। सब अपने समकक्ष अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कृषि मंत्री के स्तर पर कृषि मंत्री से भी बातचीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से पुतिन इस बात से मतलब खुश थे, लेकिन भारत का कोई यहां पर ऐसा स्टैंड नहीं था कि हाँ साहब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, यूक्रेन के साथ जमीन छीन लो। हमने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। ठीक है, एक दूसरे की तारीफ में बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं, याद किया जाता है दोनों देशों के बीच में 25 साल हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात है, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल हो गए हैं। 25 साल पहले इन रिलेशंस को शुरू करने वाले भी पुतिन ही थे। 25 साल बाद भी आप 25वीं एनिवर्सरी बनाने वाले भी पुतिन हैं। और अगर ये जो दवा लेने की सोचते हैं जिससे ये अमर हो जाएं, तो शायद 50वीं सालगिरह भी बनाते हुए पुतिन ही दिखाई दें। ये एक सरकाजम भी हो सकता है और एक शुभकामना भी। सरकाजम इसलिए, पुतिन 25 साल से सरकार में बने हुए हैं। सरकार में बने रहने में आपको अपोजिशन के साथ में क्या व्यवहार रखा जाता है, वेस्टर्न मीडिया आपको तानाशाह की तरह प्रेजेंट करता है कि आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। जो खड़े होते हैं उन्हें विचित्र प्रकार के जहर दे दिए जाते हैं। ऐसा पुतिन के बारे में चर्चाएं होती हैं। पर कोई नहीं, भारत के साथ 25 सालों में आपने जो कॉपरेशन किया वो हमारे हित में है, इसलिए भारत आपका स्वागत और सम्मान कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी यहाँ पर मुलाकातें होती हैं, प्रॉपर एक दूसरे के साथ ओपिनियन साझा होते हैं, दोनों देश अपने विजन साझा करते हैं, दुनिया में शांति के लिए बातें होती हैं। ये केवल बातें ही होती हैं। अब आप सब इतनी सारी बातें सुन रहे हैं तो यहां तक तो आपके मन में क्यूरोसिटी ये बात की पैदा होने लग गई होगी, अरे हो गया स्वागत सम्मान, आगे भी बताओ वेपन सुखोई 57 लिया कि नहीं, ब्रह्मोस को लेकर कोई बात हुई कि नहीं, या S-400 पर कुछ और मिलेगा कि नहीं, S-500 की जगह कुछ प्लानिंग हो रही है कि नहीं, क्या कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये यात्रा यादगार कही जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दोनों देशों ने अपनी तरफ से अच्छी अच्छी वार्ताएं करी, जनता को संबोधित किया, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, 23वीं बार आपस में बैठ रहे थे, MOUs पर साइन हुए, उनकी एक रेगुलर लिस्ट निकल करके आई कि सब तरह की बातें हो चुकी हैं। उन तमाम बातों में मैन पावर मोबिलिटी की व्यवस्था, हेल्थ केयर, मेडिसिन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा, कृषि और फर्टिलाइजर, परमाणु ऊर्जा सहयोग, कुडानकुलन में और ऑलरेडी रशिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर भारत में बनाया जा रहा है, तो उसकी चर्चाएं फिर से हुई। कुल मिलाकर के इन सब बातों में केवल बातें ही थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हेडलाइन बनती। ना तो फाइटर जेट से संबंधित कोई बात, ना ही तेल से संबंधित कुछ बात। हालांकि कहा जरूर गया कि भारत तेल लेता रहेगा, पुतिन के द्वारा यह बात बोली गई, लेकिन एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया या एक भी ऐसी डील नहीं थी जो कि अमेरिका को मौका दे टिप्पणी करने का। यह बात एकदम व्यवहारिक तरीके से रखी गई बातचीत थी। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष हर साल मिलते हैं तो कुछ नए समझौते होते हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही अंदाज में बातचीत हुई। कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले हमारा व्यापार बढ़ा है, 12% के साथ हमारी ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से $100 बिलियन का दोनों देश आने वाले समय में ट्रेड करेंगे, ये टारगेट रख करके आगे बढ़ा जा रहा है। भारत और रूस के अंदर रशियन टुडे का जो न्यूज चैनल है वो भारत के अंदर अब चलने लगेगा, इस बात के लिए एग्रीमेंट हुआ। एक तरीके से समझने की बात यह है कि रूस अब अपनी बातें भी भारत में खुलकर रख पाएगा। एक रूसी मीडिया चैनल भारत में अब ऑपरेट होने लगेगा, क्योंकि भारत में स्पुतनिक को, रूसी रशियन टाइम्स को खूब देखा जा रहा है, तो रूस इस काम के लिए भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। खैर, एक और चीज जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट थी वो ये कि अब रूस के भी जो इन्वेस्टर्स हैं
वो भारत के निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। कुल मिलाकर के बातचीत साधारण थी, कोई भी ऐसा पॉइंट बाहर नहीं निकल कर आया जो कि वाव फैक्टर लेकर आए या फिर रिएक्शनरी चीजें लेकर आए। अगर कुछ भी ऐसा ये लोग साइन कर जाते, चाहे फिर वो वेपन से संबंधित होता या तेल से संबंधित होता, तो आप अब तक ट्रंप की प्रतिक्रिया देख चुके होते। ट्रंप शांत है, इसका मतलब अभी सब ठीक है। पैमाना यही है कि ट्रंप खफा हुए कि नहीं। ट्रंप की प्रतिक्रिया मतलब कुछ भारत ने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में साधारण बातचीत हुई, दोनों देशों ने जो चल रहा है उन्हीं पर बातचीत करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। अब इसके साथ साथ जब ये सब चीजें चल रही थी तो बात निकल कर आई कि दुनिया ने क्या रिएक्ट किया। ब्लूमबर्ग नाम के एक न्यूज चैनल ने कल के दिन एक फेक खबर फैला दी और कहा कि $2 बिलियन का भारत ने सबमरीन डील कर लिया है रूस के साथ। लेकिन अगले ही दिन वो खबर गलत निकली। ये न्यूज भारत के अंदर पब्लिक हुई और उसमें बताया गया कि ऐसा कोई भी डील साइन नहीं हुआ है। पीआईबी के अंदर इसका फैक्ट चेक किया गया। ठीक इसी तरह से दुनिया भर की मीडिया ने, चाहे नेक्स्टा रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे बीबीसी रहा हो, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने, अल जजीरा ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, तमाम वाशिंगटन पोस्ट ने, स्काई न्यूज ने, सबने इस खबर को कवर किया। सीएनएन ने तो ये लिखा कि एक तरफ अमेरिका से ट्रेड डील की बात और दूसरी तरफ इतना वार्म वेलकम पुतिन का, क्या भारत दोनों को मैनेज कर पाएगा? बड़ा सवाल है, लंबे समय से लोग इसी का आंसर खोज रहे हैं। ऐसे में सबसे सवाल यह भी बचा रहा कि क्या अल्टीमेटली पुतिन भारत जाकर कुछ करना चाह रहे थे या दुनिया को केवल यह बताना चाह रहे थे कि देखो अभी भी हम जिंदा हैं, हमारा दुनिया में अभी भी स्वागत होता है? क्या यही बताने के लिए पुतिन गए थे? पाकिस्तान के अखबारों ने भी इस खबर को कवर किया, दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को अपने अपने स्तर पर कवर किया, जिसकी तस्वीरें निकल करके आपके सामने कुछ इस तरह से चल कर आई। पर सभी लोगों ने ट्रंप का भी खूब सारा मीम मार्केट बनाया। इस बीच में ट्रंप और ये वापस से निकल कर वायरल हुआ, जिसमें कि सब तेरी वजह से हुआ है, पर बोले मैंने किया क्या है टाइप से इस तरह का मीम बाहर निकल कर आया। एक और मीम बाहर निकल कर आया जिसमें कहा कि लो अब बर्नौल लगाओ। कुल मिलाकर के दुनिया में प्रतिक्रिया का दौर ज्यादा था। इस यात्रा से उम्मीदें लोगों को बहुत थी, लेकिन इन्हीं उम्मीदों के साथ भारत की एक डिप्लोमेसी जो लोगों को समझ में आई वो ये कि हम रूस को भी साध गए और हम ट्रंप से भी कोई रिएक्शन नहीं दिलवा पाए। आपको जो जानकारी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप क्या सोचते हैं, इस यात्रा के मायने क्या रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम चीजों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।